ठाकुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मर्यादित भाषा की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने देश की राष्ट्रपति और विदेशी राष्ट्र प्रमुखों का अपमान किया है। वहीं FCRA और अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे विदेशी फंड पर निगरानी मजबूत होगी और देश को इसका लाभ मिलेगा। तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस के सवालों पर उन्होंने कहा कि भारतीयों से बेहतर तिरंगे का सम्मान कोई नहीं कर सकता। आज FCRA का विरोध कर रही है। ये ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी शिक्षण संस्थान के खिलाफ है, ना अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ये केवल भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कानून है और भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का विरोध विपक्षी दल क्यों करते हैं? पैसा किसी देश में आता है, हर देश में पास कानून है। कहीं पर खुले तौर पर पैसा किसी देश में विदेशी पैसा नहीं आता, वहां पे नियम बने हैं और भारत भी यही कहता है कि विदेशी पैसा भारत में आए, चाहे चंदे के रूप में आए, डोनेशन के रूप में आए, लेकिन उसके लिए नियम होने जरूरी है। वो पैसा जिस लिए आया वहीं पे खर्च हो, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है किसी भी तरह से पैसा आए, कहीं से भी आए, भारत को विकास को रोकने के लिए आए, धर्मांतरण के लिए आए या किसी और काम के लिए आए। कांग्रेस नहीं चाहती कि उस पर कोई देख रेख हो, उस पर कोई नियम बनाए जाएं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो ऐसे लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, देश में स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर में आज युवाओं ने हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाली, देश भर को संदेश दिया। तिरंगे के सम्मान में जैन जी मैदान में तिरंगे के सम्मान में जिस तरह से युवा सामने आया है, वो दिखाता है कि युवा विकसित भारत बनाना चाहता है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, आज का युवा योगदान देना चाहता है, अपने भारत को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता है। और युवाओं की इसी ताकत को देखकर हम ये कह सकते हैं, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत 2047 तक बनाने में कोई नहीं रोक पाएगा। ये युवाओं की ताकत ही भारत को आगे लेकर जाएगी। जहां तक तिरंगे के सम्मान की बात है, धारा 370-35 को खत्म भी मोदी सरकार ने किया और यही नहीं, धारा 370-35 को समाप्त भी किया, ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाई, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी हमारी सरकार ने अपनाई है। और मैं इतना ही कहूंगा, युवाओं का ये जोश आज तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाता है और युवा ही है जो कड़ा संदेश पूरे देश भर में दे रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को नहीं पनपने देंगे, हम देश के लिए एकजुट रहेंगे। अगर कोई देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी करता है और पाकिस्तान की भाषा बोलता है, उसको भारत का युवा कभी स्वीकार नहीं करे। तिरंगा का सम्मान हमसे ज्यादा अच्छा, भारतीयों से अच्छा कौन जानता है? जिस तिरंगे के सम्मान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने टाइगर हिल पर वापस भारत का कब्जा करने के बाद कहा था, ये दिल मांगे मोर, वो भारत का युवा था जो और चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और पाकिस्तान के बढ़ते कदमों को रोका भी, पछाड़ा भी और हराया भी। कांग्रेस को वंदे मातरम भी राजनीति करनी है, तिरंगे पर भी राजनीति करनी है, लेकिन पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने, चाइना के कसीदे पढ़ने हैं और भारत को बार बार अपमानित करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना है, अमर्यादित भाषा बोलनी है, ओछी राजनीति करनी है। राहुल गांधी जी से अब कोई मर्यादित भाषा की तो उम्मीद ही नहीं करता। कांग्रेस के संस्कार और उनका पालन पोषण, अब ये उम्मीद ही छोड़ दी है देश ने कि राहुल गांधी कभी मर्यादित भाषा भी बोलेंगे। लेकिन विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, ओछी टिप्पणी करना, और वो दो कांग्रेस के नेताओं ने की जिनकी माता राजनीति में, वो महिलाओं का आरक्षण का विरोध करते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहते। राष्ट्रपति जी की अपमान उन्होंने पहले किया, महिला राष्ट्रपति का, और अब किसी दूसरे देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया है।
ये दिखाता है कि भारत के बढ़ते कदमों को रोकना कांग्रेस पार्टी चाहती है।